क्या शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का गुरूर तोड़ा? हाँ, तोड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुभेंदु अधिकारी को गद्दार कह रहे हैं, दल बदलू कह रहे हैं, लेकिन जिसे दल बदलू या गद्दार का नाम कह रहे हैं वो फॉलोअर्स से जाइंट किलर बनने का कहा। साल 2026 के जो आज आंकड़े देख रहे हैं वो रातों रात करिश्मा नहीं है। मुझे अटल जी ने एक बार कहा था कि रातों रात कुकुर मुत्ते की तरह थोड़ी ना हुए, संघर्ष है लंबा। शुभेंदु अधिकारी का भी संघर्ष है। पहले ममता के फॉलोअर होकर संघर्ष था, 19 दिसंबर 2020 को उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद से बीजेपी में उनका संघर्ष हुआ। शुभेंदु क्योंकि ममता की पार्टी में थे इसलिए जानते थे किस बूथ पर कौन सा पेश ढीला है, किस कार्यकर्ता के मन में आग सुलग रही है। और अगर आप शुभेंदु अधिकारी के हलफनामों में उनके मुकदमों की लंबी लिस्ट देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये खाली मोदी जी की वजह से नहीं हुआ है, शाह साहब की वजह से नहीं हुआ है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए शुभेंदु ने भी पसीना बहाया है। उनकी इनसाइडर नॉलेज ने दिखाया है कैसे सत्ता की सबसे मजबूत कड़ी कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। वैसे भी राजनीति में अक्सर कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए जानना जरूरी है, और शुभेंदु ने तो बताया कि दुश्मन को हराने के लिए उसे बनाना और फिर उसकी गलतियों को सामने लाना कहीं ज्यादा करना है। उन्होंने मेदिनीपुर से लेकर जंग महल तक फैले अपने पुराने नेटवर्क का इस्तेमाल कर उस बूथ मैनेजमेंट को ही हैक कर लिया जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी। और इसीलिए ये जीत ये साबित करती है कि रणनीतिकार अगर बागी हो गया तो वो केवल चुनाव नहीं जीतता, इतिहास का रुख मोड़ देता है। जैसे थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय ममता बनर्जी। हालांकि इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, नंदीग्राम की जीत, वो जीत जिसको लेकर सवाल उठा था कि क्या वो डर का नहीं। 2021 में जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था तो वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी जिसने बंगाल के फियर फैक्टर को पहली बार एक्सपोज किया। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उस दिन शुभेंदु अधिकारी की 1956 वोटों से जीत असल में बंगाल के उस खौफ के अंत की शुरुआत थी जिसकी बुनियाद 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में रखी गई। शुभेंदु ने ममता बनर्जी के उस अजय होने के नैरेटिव पर प्रहार किया और बंगाल की जनता को पहली बार लगा कि भाई कोई है जो ममता को भी हरा सकता है। 5 साल में संघर्ष रहा, लड़ाई झगड़ा हमला सब हुआ, लेकिन 26 आते आते वो लहर जो है वो सुनामी में तब्दील हुई, जनसैलाब बन गई। 92% से अधिक मतदान। शुभेंदु ने साबित किया कि अगर रणनीति जमीन से जुड़ी और आप 5 साल डटे हैं तो आप जनता का विश्वास जीत सकते हैं और जीत कर आप जाइंट किलर बन सकते हैं। और इसीलिए उस दौर में नंदीग्राम की जीत ने सिखाया था कि अगर राजा को उसके आंगन में चुनौती दी जाए और वहां से खदेड़ा जाए तो सेना का मनोबल टूटता है। 26 के नतीजों में दिखने वाला प्रचंड बहुमत असल में उसी 2021 की नंदीग्राम वाली मनोवैज्ञानिक जीत का असर है। जनता ने देखा जिस चेहरे के सामने कोई खड़ा नहीं होता था, अब उसके घर में घुसकर उसको चुनौती दी जा रही है और यहीं से वो डर खत्म है। और जब डर खत्म होता है और लोकतंत्र में जनता ताकतवर बनती है तो बड़ी बेबाक हो जाती है, वो अपना हित सोचती है और कई बार राजाओं का हित हो जाता है, जैसे ममता का।